नमस्कार दोस्तों, हम अपने 7th चैप्टर पे आए हुए हैं और आज हम अपने चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आज हम संचार के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। कम्युनिकेशन, आप सभी जानते होंगे क्या होता है कम्युनिकेशन। जब हम अपने विचारों को, संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, उसको कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, संचार कहते हैं। संचार सेवा में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रक्षेपण सम्मिलित होता है। लेखन के आविष्कार ने संदेश को संरक्षित किया है और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की है। ये वास्तव में हाथ, पशुओं, नाव, सड़क, रेल तथा वायु द्वारा परिवहित होते थे। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों का संचार पथ कहा जाता था। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है, वहाँ पर संचार का फैलाव सरल होता है। मोबाइल, दूरभाष और उपग्रह जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का सहचरणपूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। देखो, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपकी बात बताई है कि जैसे शब्द, संदेश या तथ्य, विचार, यानी कि जब हम अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं तो वो जिस माध्यम से पहुंचा रहे हैं वो संचार कहलाता है, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं या फिर दूसरे हमारे तक पहुँचाते हैं। अब जिस प्रकार से लेखन का भी जो आविष्कार हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि हम चिट्ठी व पत्र वगैरह जो लिखते थे, उसके बाद उन लिखने के बाद उनको पहुंचाना होता था, तो वो क्या ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचाए जाते थे। तो वो सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड हो गए थे। लेकिन ये तो एक शुरुआत थी, उसके बाद डेवलपमेंट की। उसके बाद डेवलपमेंट क्या हुआ कि भी हमारे सामने मोबाइल आए, दूरभाष आई, जो हमारा आप कह सकते हैं सैटेलाइट सिस्टम जो हमारे सामने आ गया। तो अब सैटेलाइट सिस्टम में क्या, हमें संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हम बैठे बैठे हमारे जो है संदेशों को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। तो अब क्या था, जो ट्रांसपोर्टेशन बेस हो गया था हमारा कम्युनिकेशन, अब वो क्या हो गया, उसको बिल्कुल ही मुक्त कर दिया गया है। अब इसके हमें आपको आवश्यकता ही नहीं कि भी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़े। काफ़ी कम डिपेंडेंस हमारी हो चुकी है आज के समय में। अतः पूरे विश्व में यदि हम बात करें, अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटारण डाक द्वारा होता है। कुछ संचार सेवाओं की चर्चा नीचे की गई है। अब हम ये नहीं कह सकते कि भी सारा का सारा जो कार्य है वो डाकघर, जैसे डाक वगैरह होती हैं, वो चिट्ठियाँ लिखते थे हम, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन जब वो हम बात करें इन सैटेलाइट्स वगैरह की, जब हम बात करते हैं तो वो नहीं थे, तो ये एक मात्र सहारा था और ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉसिबिलिटी हो सकती थी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। आज के समय में जो डिपेंडेंसी होती है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं दूरसंचार की। दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा होता है। संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसमें संचार में क्रांति ला दी है। समय सप्ताहों से मिनटों में घट गया है और मोबाइल, दूरभाष जैसे नूतन उन्नति ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया गया। तार प्रक्षेपण, मोर्स कोड और टेलेक्स अब लगभग भूतकाल की वस्तुएं ही बन गई हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, जो कम्युनिकेशन हम करते थे, हम जो कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो अब क्या है कि विद्युत प्रौद्योगिकी आई है। उसके कारण क्या है कि अब संदेशों को क्या है, भेजने की जो गति है वो क्या है, हमारे यहाँ पर तेज़ हो चुकी है। अब जो समय लगता था सप्ताह में जब आप वो डाक पहुँचाते थे, तब वो जो है आपकी क्या, कुछ ही मिनटों में आपके पास संदेश आपका पहुँच जाएगा। और आज के समय में मोबाइल में क्या है, आपने अभी मैसेज टाइप किया, आपने मेल निकाली और उसके बाद क्या, वो आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन उससे पहले क्या था, ये मोर्स कोड, टेलेक्स वगैरह थी, ये सबसे जो शुरुआत हुई थी, हम कह सकते हैं ये कम्युनिकेशन की, ये जो टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस स्टार्ट हुए थे, तो वो शुरुआती समय की बात है। मोर्स कोड वगैरह से स्कैन किए जाते थे, टेलेक्स होता था, या फिर तार भेजे जाते थे कोई, जैसे कि आपने सुना होगा वो प्रिंटर टाइप्स के होते थे, वो कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप्स वहाँ से कर दी जाती थी और यहाँ तक पहुँचाई जाती थी। तो ये भी क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज था, लेकिन वो शुरुआत में था। लेकिन आज के समय में हमारे पास ये आ गए हैं मोबाइल वगैरह, तो और भी आसान कर दिया हमारे लिए सामने चीज़ों को। रेडियो और दूरदर्शन भी समाचारों, चित्रों व दूरभाष कॉलों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारण करते हैं और इसलिए जनसंचार का माध्यम कहा जाता है। अब क्या करते हैं, रेडियो व दूरदर्शन है, आप कहीं पर भी जाकर विस्तृत रूप में क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इससे क्या है, जानकारी ले सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है, जनसंचार का माध्यम कहा जाता है। अब आपने दो ध्यान रखनी है, एक तो जनसंचार का माध्यम और एक क्या है, पर्सनल होते हैं। देखो, एक तो व्यक्तिगत संचार का माध्यम होता है। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, आपने एक व्यक्ति से आपने दूसरे व्यक्ति को भेजा, तो ये आपका पर्सनल के अंदर आता है, जैसे आपने ईमेल कर दिया। इसके साथ साथ जनसंचार का मतलब क्या होता है, जनसंचार में क्या होता है, जब आप अपनी कोई भी सूचना को होता है एक ही समय में बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हैं। मान लीजिए
कोई भी ये इन्फॉर्मेशन है, आप एक समय के अंदर बहुत सारे लोगों को जब एक ही समय के अंदर आप ये अपनी सूचनाएं पहुंचा रहे हैं तो इसको मास कम्युनिकेशन कहा जाता है, इसको जनसंचार का माध्यम कहा जाता है। जैसे रेडियो और टेलीविज़न, रेडियो का मतलब क्या, कोई भी चैनल हो गया, तो रेडियो अब आपका 7 बजे कोई प्रोग्राम हो तो 7 बजे उसको कोई भी सुन सकता पूरे वर्ल्ड के अंदर। समाचार आपके लिए प्रिंट कर दिया गया तो समाचार पत्र आपके सामने बांट दिए जाते हैं, तो वो आपको भी इसको पढ़ सकते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं भी। इसी प्रकार से रेडियो टेलीविज़न है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो ये मास कम्युनिकेशन का एक सिस्टम होता है। ये विज्ञापन एवं मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी की अंतरिक्ष से सूचनाओं का प्रसारण करते हैं। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। अब क्या है कि भी जो विज्ञापन है या फिर मनोरंजन का जो साधन है, इसके साथ साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है रेडियो टेलीविज़न और समाचार पत्र है। आप किसी भी कोनों से जो घटनाएं घटती हैं, आप सभी को पता, आपका जो अखबार होता है सबसे पहले, जैसे कि कोई भी, जैसे हरियाणा का तो हरियाणा की कुछ खबरें मिलेंगी आपको, फिर राष्ट्रीय स्तर की होती हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय होती हैं, फिर खेल की होती हैं, फिर आपका इकोनॉमिक्स का आपका अलग से पेज होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग घटनाएं होती हैं, तो आप ऑल वर्ल्ड ओवर की आप इसमें ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे इंटरनेट आया तो इंटरनेट ने तो आपकी जो चीज़ों को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अभी आगे की बात करते हैं, हम सेवाओं के बारे में पढ़ते हैं। सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों से चलती हैं तो कुछ लोगों को, और कुछ उद्योगों और लोगों दोनों को। उदाहरणतः परिवहन तंत्र। अब सेवाओं का विस्तृत स्तर पाया जाता है। जैसे कुछ सेवाएं होती हैं वो तो उद्योगों को चलाती हैं और कुछ लोगों को चलाती हैं, और कुछ क्या होती हैं, उद्योग और लोगों दोनों को चलाते हैं। जिस प्रकार से परिवहन तंत्र की बात करते हैं। निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे कि पंसारी की दुकानें, धोबी घाट। उच्च स्तरीय सेवाएं अथवा लेखाकार, परामर्शदाता और काय चिकित्साएं जैसी अधिक विशिष्टीकृत सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत है। अब हम छोटी सी सेवाओं की बात करते हैं। हमारे लिए सेवा क्या है कि जैसे पंसारी की दुकान है या फिर धोबी घाट है, जहाँ पर हम कपड़े धुलवाते हैं। हमारे यहाँ पर तो ये प्रक्रिया है नहीं, तो ये एक छोटा स्तर है। और बड़े स्तर पर यदि हम चले जाए, जैसे हमारे अकाउंटेंट होते हैं या फिर हमारे परामर्शदाता होते हैं जो हमें सलाह वगैरह देते हैं, सीए वगैरह की हम बात कर सकते हैं, या फिर कोई चिकित्सक वगैरह होते हैं, तो वो ये जो सेवाएं हैं विशिष्ट कृतिक सेवाओं के अंदर शामिल है, यानी कि स्पेशलाइजेशन हो जाती है इसके अंदर। सेवाएं भुगतान कर सकने वाले और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने होती हैं। माली, धोबी और नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार और अन्य मानसिक श्रम करते हैं। उसके बाद सेवाएं क्या होती हैं, भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध करती हैं। यानी कि सेवाओं के लिए आपको क्या भुगतान करना पड़ेगा। जैसे कि जो माली, धोबी ये हैं, क्या ये शारीरिक कार्य करते हैं, यानी कि श्रम करते हैं, अपना शारीरिक अक्षमता के साथ ये कार्य करते हैं। इसके साथ साथ जैसे अध्यापक वगैरह हैं, ये मानसिक श्रम करते हैं, यानी कि दिमाग ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो क्या है, अपना हाथ पाँव की बात कह सकते हैं कि भी वो शारीरिक रूप से कार्य करते हैं। अनेक सेवाएं अब नियमित हो गई हैं। महामार्गों एवं सेतुओं का निर्माण और अनुरक्षण, अग्निशमन विभागों का अनुरक्षण और शिक्षा की पूर्ति अथवा पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है, जिनका पर्यवेक्षण अथवा निष्पादन प्राय सरकारों अथवा कंपनियों द्वारा किया जाता है। राज्य और संविधान ने परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जलापूर्ति जैसी सेवाओं के विपणन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए निगमों की स्थापना की है। अब हमारे यहाँ पर जो सेवाएं हैं ये हमारे लिए कंपलसरी कर दी गई हैं। हमें क्या है, हमारे नए नए रोड बन रहे हैं या फिर कोई पुल वगैरह का निर्माण कर रहे हैं, या कोई भी हमारे आग बुझाने वाला विभाग है, उनको शिक्षा की पूर्ति और जैसे पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है। और इनका नियंत्रण है वो क्या सरकार अपने हक में रखती है, फिर कंपनियों को दे दिया गया। अभी कुछ जो है सिस्टम है वो जो सरकार ने, राज्य सरकार ने अपने अंडर में रखा गया, कुछ क्या आपको देखने को मिलेगा वो प्राइवेट सेक्टर को भी दे दिया गया। अभी स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिक, विधि और प्रबंधन, व्यावसायिक सेवाएं हैं। मनोरंजनात्मक एवं प्रमोद सेवाओं की स्थिति बाजार पर निर्भर करती है। मल्टीप्लेक्स और रेस्तरां की स्थिति केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के अंदर अथवा निकट हो सकती है, जबकि गोल्फ कोर्स ऐसे स्थान पर बनाया जाता है जहाँ भूमि की लागत सीबीडी की अपेक्षा कम होती है। उसके बाद ये सेवाओं में से आता है कि स्वास्थ्य की देखभाल, ये सारी सेवाएं हमें देखने को मिल रही हैं। मनोरंजन के साधन है, या फिर हमारा जो ऐसो हम कोई अपने मनोरंजन का दूसरा तरीका है, आप कह सकते हैं खेल कूद वगैरह की जो बात करते हैं, उसके ऊपर ये स्थिति करती हैं, बाज़ार पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या है कि जो सिंपल सी बात है, एक क्षेत्र होता है सीबीडी का मतलब होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। इसके अंदर क्या है, ये जो बाज़ार का बिल्कुल कोई भी शहर है उसका बिल्कुल बीच वाला हिस्सा होता है, और यहाँ पर जो भूमि की लागत होती है सबसे ज़्यादा होती है, और सारी की सारी सेवाएं जो हैं इसके चारों तरफ आपको देखने को मिलती हैं।
तो अब कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जहाँ पर क्या है कि जैसे गोल्फ कोर्ट की बात की गई है, तो ये CBD क्षेत्र के अंदर नहीं होता, इससे काफ़ी दूर होता है, क्योंकि गोल्फ के लिए आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होता। तो यहाँ पर तो CBD क्षेत्र के अंदर तो क्या मिलेगी आपको, जो ज़मीन है वो आपको काफ़ी महंगी मिलेगी, इसलिए क्या है इनको काफ़ी बाहर की तरफ आपका सेटअप कर दिया जाता है। लेकिन हैं ये सारी की सारी सेवाएँ होती है भाई। दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कामगार रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास करते हैं और अकुशल होते हैं। वे मोची, गृहपाल, खानसामा और माली जैसे घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इन्हें कम भुगतान किया जाता है। कर्मियों का यह वर्ग असंगठित है। ऐसा एक उदाहरण मुंबई की डब्बावाला सेवा, जो पूरे नगर में लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद यदि हम बात करें हमारे दैनिक जीवन में सुविधाएं बनाने के लिए क्या लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं रोज़गार की बात करते हैं, तो कामगार रोज़गार की तलाश में क्या करते हैं, वो प्रवास करते हैं ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर। वो सारे के सारे अकुशल होते हैं, जिसमें मोची, गृहपाल, खासनामा और माली वगैरह हो सकते हैं, जो क्या करते हैं घरेलू सेवा में उनको नियुक्त कर लिया जाता है और इन्हें काफ़ी कम पैसा दिया जाता है। और बहुत सारा जो वर्ग होता है ये असंगठित अक्षय सेक्टर के अंदर लगा जाता है, जहाँ पर कोई भी नियमावली सेट नहीं होती कि भी कितने घंटे आपको काम करना है, कब कितने आपको पैसे मिलेंगे, छुट्टी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। एक एग्जांपल आपके सामने है कि भी नगरों के अंदर डब्बा जो ये बनाते हैं, जैसे कि आपको पहुंचाएंगे खाना वगैरह, तो यहाँ पर उपभोक्ताओं को ये उपलब्ध करा रही है भाई। तो ये भी एक किस्म से आपको सहायता देखने को मिलेगी।